नमस्कार, मैं हूं प्लेखा नोव। आप देख रहे हैं vimarshnewslive.com। मुंगेर की गन फैक्ट्री और आईटीसी को मुंगेर की शान कहा जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से मुंगेर की रौनक, मुंगेर की शान को ग्रहण लग गया है। मुंगेर का ऐतिहासिक गन फैक्ट्री अंतिम सांसें गिन रहा है। गन फैक्ट्री बंद होने से लगभग 2500 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। उधर सरकार की नीति के कारण बेरोजगार हुए सैकड़ों लोग अवैध हथियार बनाने के काम में लग गए हैं। देखिए कभी बिहार की शान कहे जाने वाले मुंगेर की बंदूक फैक्ट्री के अर्श से फर्श तक पहुंचने की पूरी कहानी। मुंगेर की गन फैक्ट्री किसी जमाने में मुंगेर की शान कही जाती थी। आज भी मुंगेर के गन फैक्ट्री में बने रिवॉल्वर और बंदूकों की दुनिया भर में मांग है। वर्ष 1925 में स्थापित मुंगेर की बंदूक इंडस्ट्री आज अंतिम सांसें गिन रही हैं। स्थापना काल में 36 इकाइयों से शुरू हुई यह इंडस्ट्री अब महज 4 इकाइयों तक सिमट कर रह गई है। मुंगेर की बंदूक कारीगरी फिट और फिनिश के लिए देश ही नहीं दुनिया भर में जानी जाती थी। इतना ही नहीं, भारत में बिकने वाली बंदूकों की 50% से ज़्यादा बंदूकें अकेले मुंगेर की इंडस्ट्री से ही सप्लाई होती थीं। सरकार ने अगर इस इंडस्ट्री को पुनर्जीवित नहीं किया तो अब यह इतिहास बन जाएगा। झूनीलाल एंड सन्स है, शर्मा एंड कंपनी, वह बंद पड़ा हुआ है। और इस तरह से कितने लोग हैं जहाँ 2300 लेबर्स काम करते थे, अभी 100 लेबर भी नहीं काम करते, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, वर्कलोड नहीं है। वो सब लोग भूखमरी के कगार पर हैं, भूखे मर रहे हैं। अब वो लोग नाजायज आर्म्स बना रहे हैं और बाहर में बेच रहे हैं। पेट तो मानेगा नहीं, उनको तो भोजन चाहिए। बताया जाता है कि आज़ादी से पहले मुगल शासक मीर कासिम ने अफगानी कारीगरों से यहाँ बंदूक का निर्माण शुरू कराया था। कहा जाता है कि लगभग 20 से 25 अफगानी आर्मोरर को मीर कासिम अपने साथ मुंगेर लेकर आया था और हथियार बनाने के काम में लगा दिया था। इन कारीगरों ने मुंगेर के लोगों को भी यह हुनर सिखाया, जो कालांतर में काफ़ी विकसित हुआ। उसके बाद मुंगेर के कई घराने इस काम में जुड़ते चले गए। वे अपने घरों में ही हथियारों का निर्माण करने लगे। वर्ष 1925 से अंग्रेज भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन कारीगरों से हथियार का निर्माण कराने लगे। स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ने वाले क्रांतिवीरों के लिए मुंगेर के कारीगर हथियार बनाकर उन्हें सप्लाई करते थे। वर्ष 1925 में मेवालाल एंड कंपनी के प्रोपराइटर सीताराम शर्मा ने चंद्रशेखर आज़ाद के लिए रिवॉल्वर बनाई थी। जो बाहर में आर्म्स बनाते हैं, एक से एक सोफिस्टिकेटेड आर्म्स बनाते हैं, और मुंगेर के आर्म्स की चर्चा होती है बाहर, पूरे हिंदुस्तान में और बाहर भी, दूसरे देश भी जाते हैं। इल्लीगल आर्म्स, सरकार से निवेदन है, बिहार सरकार और भारत सरकार को इसके उत्थान के लिए कुछ करे, ताकि यहाँ हजारों लोगों को जो अनएम्प्लॉयड हो गए उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनके बच्चों का भरण पोषण हो सके। गौरतलब है कि आज़ादी के बाद 1952 में देश में आर्म्स एक्ट कानून लाया गया। उसके बाद मुंगेर में हथियार निर्माण करने से जुड़े सभी घरानों को सरकार ने एक छत के नीचे काम करने का आदेश दिया। सभी इकाइयों को जेल में हथियार निर्माण के लिए जगह दे दी गई। लगभग 20 वर्षों तक हथियारों का निर्माण जेल के अंदर ही होता रहा। 1972 में बिहार औद्योगिक विभाग ने इसे लघु उद्योग का दर्जा दे दिया। मुंगेर में हथियार निर्माण में लगी सभी 36 इकाइयों को विश्व प्रसिद्ध योगाश्रम के समीप लगभग 10 एकड़ की जमीन में स्थापित कर दिया गया। हाल ही में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने इन फैक्ट्रियों का मुआयना किया है। बंद पड़ी फैक्ट्रियों को खोलने को लेकर और मजदूरों के पलायन को रोकने के संबंध में सैयद शाहनवाज हुसैन ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। को मरने नहीं देना है, इस इंडस्ट्री को मदद करनी है। इसके लिए मैं आज ख़ास तौर पर ये विज़िट करने आया हूँ। बैजनाथ कंपनी है ये, यहाँ विज़िट किया। कौन है ऑनर? ये क्या नाम है? संजय जी के फैक्ट्री में ये दिखाया इन्होंने कैसे बनता है। तो ये मेरा पहला विज़िट किसी भी गन फैक्ट्री की। जो गन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है वो लोग मिले हैं, अपनी समस्याएं बताई हैं।
उस समस्या का कैसे निदान करेंगे, इसके लिए हमने इनको पटना बुलाया है। बैठक करेंगे, जो भी मदद कर सकते हैं इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए वो करेंगे। मुंगेर के हथियार कारीगरों के हुनर के सभी कायल हैं। कारीगरों ने अपने हाथों से पंप एक्शन गन 5 शॉट को तैयार किया। बंदूक कारखाना के संचालकों का कहना है कि अगर सरकार लाइसेंस जारी करे तो पंप एक्शन गन 5 शॉट की बहुत ज़्यादा डिमांड बाजार में होगी। कारीगरों और कारखाना मालिकों का कहना है कि वे यहाँ बंदूक बना रहे हैं, पर रजिस्टर्ड डीलर उनसे तैयार बंदूक नहीं खरीद रहे। इसका एकमात्र कारण प्रशासन द्वारा बंदूक के लिए लाइसेंस नहीं जारी करना है। 2004 के बाद से गन फैक्ट्री से विदेशों में निर्यात भी बंद है। डिफेंस मंत्रालय से भी ऑर्डर मिले तो यहाँ के लोग हथियार बना सकते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि हम लोगों को इनसे काफ़ी मदद मिलेगी। अब इन्होंने बुलाया है हमको पटना, हम लोग सब पटना जा कर के इनके साथ मिल कर के विशेष अब वहाँ क्या होता है इसके बाद मैं आगे आपको मिलकर फिर बताऊंगा। जिन्होंने कि ये पंप एक्शन गन को डेवलप किया है और इस गन का बहुत ही फ़ायदा है, जो कि आपको सिक्योरिटी गार्ड के लिए, स्वयं सुरक्षा के लिए, जितने लोग हैं डोमेस्टिक यूज में ये बहुत ही ज़्यादा व्यापार सुरक्षा, ये प्रोहिबिटेड बोर नहीं है, ये बोर बिल्कुल पब्लिक में गार्ड को दे सकते, पब्लिक में ये इसको यूज किया जा सकता है। बहरहाल मुंगेर के हुनरमंद कारीगर ग्लॉक, पिस्टल, इंसास और AK-47 जैसे हथियारों का निर्माण कर सकते हैं। बताते चलें कि मुंगेर में सरकारी गन फैक्ट्री के बंद होने के बाद वहां काम करने वाले 2300 से ज़्यादा मजदूर बेरोजगार हो गए। उनमें से कई निजी तौर पर अवैध हथियार बनाने लगे हैं, जो अब सरकार के लिए सिरदर्द बन गए हैं। हथियार बनाने वाले इन दिनों कुछ लोग जम्मू कश्मीर में भी बंदूक फैक्ट्री में काम करने लगे हैं। अब बिहार के नए उद्योग मंत्री ने हाल ही में मुंगेर का दौरा किया है। शाहनवाज हुसैन के मुंगेर दौरे से यहाँ के लोगों को उम्मीद जगी है। शाहनवाज हुसैन ने मुंगेर की गन फैक्ट्री का दौरा किया। इसके साथ ही वहाँ ITC और अन्य कई छोटे बड़े बंदूक फैक्ट्रियों और खादी ग्राम उद्योग केंद्रों का मुआयना किया। बाद में मंत्री ने बताया कि मुंगेर में बंदूक बनाने वाले कारीगर काफ़ी कुशल हैं। सीमित संसाधनों में वो कई तरह की चीज़ें बना रहे हैं। मंत्री ने दावा किया कि परफेक्ट प्लान बनाकर मुंगेर की धरोहर इन गन फैक्ट्रीज को तरक्की की ओर ले जाने की कोशिश उनकी सरकार करेगी। वार्ता हुई हम लोगों की, सारे वेपन्स को उन्होंने देखा भी और हम लोगों की वार्ता हुई कि भाई इसको हम लोग इंडस्ट्री को बचाएंगे, उन्होंने कहा। और हम लोगों ने मांग किया है कि अगर डिफेंस से भी हम लोगों को अगर काम मिले तो हम लोग उसमें भी काम कर सकते हैं। हम लोग अगर सेना का अगर हम लोगों को काम मिले, सेना के लिए हम लोगों को अगर वेपन्स बनाने का आदेश हो तो हम लोग उसको भी तैयार कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अजीत कुमार शर्मा, हमारा फर्म BSA कॉर्पोरेशन। बताते चले कि देश में वर्ष 2016 में आर्म्स एक्ट के नए कानून में काफी बदलाव किए गए हैं। इसके तहत शस्त्र निर्माताओं को कई विकल्प देने की बात कही गई है। अब बिहार के नए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के मुंगेर दौरे के बाद मुंगेर की गन फैक्ट्री को संजीवनी मिलने की उम्मीद जगी है। नमस्कार।